इस वीडियो में हम प्रोनाउंस के मुतालिक पढ़ेंगे। पर्सनल और पोजेसिव प्रोनाउंस के मुतालिक हम सीख चुके हैं। अब हम रिफ्लेक्सिव और इनडेफिनिट प्रोनाउंस के मुतालिक पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिमसेल्फ, itself, ourselves, yourselves and themselves। तो ये तमाम अल्फाज क्या हैं? ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस की मिसालें हैं और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन खुद प्रोनाउन की एक किस्म है। अब आगे पढ़ते हैं। A reflexive pronoun is used with another noun or pronoun when something does something to itself। यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एक दूसरे नाउन के साथ या प्रोनाउन के साथ इस्तेमाल किया जाता है जब कोई अपने साथ कोई अमल करता है। फॉर एग्जाम्पल यानी मिसाल के तौर पर, जॉन पिंच्ड हिमसेल्फ यानी जॉन ने खुद को चुटकी काटी। इस जुमले में हिमसेल्फ का लफ्ज क्या है? ये एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। The reflexive pronoun himself tells us that John did something to John। यानी himself का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है, इसकी मदद से हमें पता चल रहा है कि जॉन ने जॉन को ही चुटकी काटी, यानी उसने खुद को चुटकी काटी। Contrast the example above with this। यानी ऊपर जो मिसाल अभी हमने पढ़ी है, अब हम उसका मुकाबला इस अगली मिसाल से करते हैं। जॉन पिंच्ड हिज सिस्टर यानी जॉन ने अपनी बहन को चुटकी काटी। There is no reflexive pronoun in this example। यानी इस मिसाल में किसी किस्म का भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल नहीं हुआ क्योंकि ये अमल किसी दूसरे शख्स के साथ किया गया है। तो इसी तरह इन बाकी के रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को आप मुख्तलिफ जुमलों में इस्तेमाल करके इन्हें और भी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे इनडेफिनिट प्रोनाउन के मुतालिक। An indefinite pronoun refers to a non-specific person or thing। यानी indefinite pronoun किसी भी ऐसे शख्स या चीज़ के नाम की जगह इस्तेमाल होता है जिसका तयन नहीं किया जाता या नहीं किया जा सकता। यानी उससे मुराद कोई सा भी शख्स या चीज़ हो सकती है और किसी ख़ास शख्स या चीज़ की बात नहीं होती। जैसे कि यहाँ इनडेफिनिट प्रोनाउंस की एग्जाम्पल्स दी गई हैं, इन्हें मिलकर पढ़ते हैं। ऑल, एनी, एनीवन, एनीथिंग, ईच, एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग, फ्यू, मैनी, नोबडी, none, one, several, some, somebody and someone। तो ये तमाम अल्फाज क्या हैं? ये हैं indefinite pronouns। अब इस जुमले की मदद से indefinite pronoun के इस्तेमाल को समझने की कोशिश करते हैं। आप भी मेरे साथ मिलकर पढ़िए। A classic is something that everybody wants to have read and nobody wants to read। क्लासिक से मुराद है कोई भी क्लासिकी नॉवल वगैरह, और इस जुमले में ये कहा जा रहा है कि हर कोई ये चाहता है कि उसने क्लासिक को पढ़ा हो और कोई भी उसे पढ़ना नहीं चाहता। यानी ये ख्वाहिश तो हर एक की होती है कि उसने क्लासिकी नॉवल वगैरह पढ़ रखे हों, लेकिन कोई भी उन्हें पढ़ना नहीं चाहता क्योंकि वो खासे सकील होते हैं। तो यहाँ इस जुमले में लफ्ज एवरीबडी क्या है? ये एक इनडेफिनिट प्रोनाउन है। इसका मतलब है सब लोग या फिर हर कोई। तो इस लफ्ज का इशारा किसी एक शख्स की तरफ नहीं है। इसी तरह से लफ्ज नोबडी क्या है? ये भी एक इनडेफिनिट प्रोनाउन है। ये भी किसी खास शख्स की तरफ इशारा नहीं कर रहा, बल्कि इसका मतलब है कोई भी। तो ये दो अल्फाज हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन की मिसालें। अब यहाँ इनडेफिनिट प्रोनाउन और इनडेफिनिट एडजेक्टिव का फ़र्क समझना भी ज़रूरी है।
difference between indefinite pronouns and indefinite adjectives. इस फर्क को इन दिए गए जुमलों की मदद से समझने की कोशिश करते हैं. आप भी पढ़िए. Please take some to Mrs. Bassett. तो इस जुमले में कहा जा रहा है कि कुछ मिसेस बासित के लिए भी ले जाओ. इस जुमले में some का लफ्ज एक indefinite pronoun है क्योंकि इससे ये नहीं पता चल रहा कि क्या लेकर जाना है. अब अगला जुमला पढ़ते हैं. प्लीज टेक सम लेमन्स टू मिसेस बासित. इससे पिछले जुमले में कहा गया था प्लीज टेक सम टू मिसेस बासित, यानी बराए मेहरबानी मिसेस बासित के लिए कुछ ले जाओ. और अब इस जुमले में बताया जा रहा है प्लीज टेक सम लेमन्स टू मिसेस बासित, यानी बराए मेहरबानी मिसेस बासित के लिए कुछ लीमू ले जाओ. तो अब यहाँ सम का लफ्ज है एक इनडेफिनेट एडजेक्टिव क्योंकि इसके बाद लिखा है लफ्ज लेमन्स. तो ये लेमन्स के मुतालिक इंफॉर्मेशन दे रहा है कि कितने लेमन्स लेकर जाने हैं. कुछ लेमन्स, सम लेमन्स. जैसे कि एडजेक्टिव्स नाउन के मुतालिक इंफॉर्मेशन देते हैं, लेकिन अभी भी दुरुस्त तादाद का नहीं पता कि एग्जैक्टली कितने लेमन लेके जाने हैं. तो ये इनडेफिनेट एडजेक्टिव है. डेफिनेट होता है एग्जैक्ट, यानी जैसा कि अगर हम कहें प्लीज टेक 10 लेमन्स टू मिसेस बासित, तो ये हो जाएगा डेफिनेट एडजेक्टिव. लेकिन सम लेमन्स यानी कुछ लेमन्स, यहाँ सम का लफ्ज क्या है? इनडेफिनेट एडजेक्टिव. इट मॉडिफाइज लेमन्स, यानी ये लेमन्स के मुतालिक इंफॉर्मेशन तो दे रहा है लेकिन ये मुकम्मल इंफॉर्मेशन नहीं है. पहले जुमले में सम के लफ्ज को इनडेफिनेट प्रोनाउन इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि ये लेमन्स के लफ्ज की जगह इस्तेमाल हुआ है. प्लीज टेक लेमन्स टू मिसेस बासित, इसकी जगह कहा गया है प्लीज टेक सम टू मिसेस बासित. तो यहाँ ये एक नाउन की जगह इस्तेमाल हुआ है, तो ये है एक प्रोनाउन और ये एक इनडेफिनेट प्रोनाउन की किस्म है. जबकि दूसरे जुमले में सम का लफ्ज एक एडजेक्टिव के तौर पर की जगह इस्तेमाल किया गया है. यानी अगर हम कहें 10 लेमन्स, तो 10 का लफ्ज होगा एक एडजेक्टिव जो कि लेमन्स की तादाद का बता रहा है. या फिर अगर हम कहें येलो लेमन्स, तो ये उनके रंग के मुतालिक बता रहा है और ये है एक एडजेक्टिव. तो अब अगर 10 या येलो की जगह सम का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है तो ये हो गया है एक किस्म का एडजेक्टिव जो कि एक इनडेफिनेट एडजेक्टिव है. तो ये था इनडेफिनेट प्रोनाउन और इनडेफिनेट एडजेक्टिव का फ़र्क. तो चलिए अब मिलकर इस लेसन को दोहराते हैं. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? ये वो प्रोनाउंस होते हैं जो तब इस्तेमाल किए जाते हैं जब कोई शख्स खुद अपने साथ कोई अमल करता है. जैसे कि हमने यहाँ मिसाल देखी थी, जॉन पिंच्ड हिमसेल्फ. तो इस जुमले में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है? हिमसेल्फ. बिल्कुल ठीक. इसी तरह से माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिमसेल्फ, इटसेल्फ, आवर सेल्व्स, योर सेल्व्स और देम सेल्व्स के अल्फाज ये तमाम क्या हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. और इनडेफिनेट प्रोनाउंस से क्या मुराद है? यानी वो प्रोनाउंस जो किसी शख्स या चीज़ के नाम की जगह इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ये एक जनरल सा इशारा होता है और किसी ख़ास शख्स या चीज़ की तरफ इशारा नहीं किया जाता. जैसा कि ऑल, एनी, एनीवन, एनीथिंग, ईच, एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग, फ्यू, मैनी, नोबडी, नन, वन, सेवरल, सम, समबडी और समवन के अल्फाज जो हैं ये इनडेफिनेट प्रोनाउंस की मिसालें हैं. इसके अलावा हमने इनडेफिनेट प्रोनाउन और इनडेफिनेट एडजेक्टिव का फ़र्क भी सीखा था. तो अगर हमने किसी जुमले में ये बताना हो कि कोई लफ्ज़ इनडेफिनेट एडजेक्टिव है या इनडेफिनेट प्रोनाउन है, तो उसका पता लगाने का आसान तरीका ये है कि अगर उस लफ्ज़ के बाद एक नाउन भी उस जुमले में आ रहा है तो वो इनडेफिनेट एडजेक्टिव होगा. जैसे कि यहाँ सम लेमन्स यानी कुछ लेमन्स या लीमू के अल्फाज का इस्तेमाल हुआ था जिससे लेमन्स की
एग्जैक्ट तादाद का नहीं पता चलता तो ये इंडेफिनेट एडजेक्टिव है, और क्योंकि ये लफ्ज़ सम का लफ्ज़ तादाद की जगह इस्तेमाल हो रहा है इसलिए ये एक एडजेक्टिव है और ये एग्जैक्ट तादाद नहीं बता रहा इसलिए यहाँ हम इसे इनडेफिनेट एडजेक्टिव कहेंगे। और अगर जुमले में प्रोनाउन के साथ कोई नाउन ना हो, जैसे कि इस पहले जुमले में हमने पढ़ा था प्लीज़ टेक सम टू मिसेस बासित, यहाँ ये सम का लफ्ज़ जो है वो किसी चीज़ के नाम की जगह इस्तेमाल हो रहा है। जैसे कि अगर हम कहना चाह रहे थे कि प्लीज़ टेक लेमन्स टू मिसेस बासित तो उसकी जगह यहाँ सिर्फ प्लीज़ टेक सम टू मिसेस बासित कहा गया है। तो क्योंकि ये किसी नाम की जगह इस्तेमाल हुआ है इसलिए ये प्रोनाउन की एक किस्म है और यहाँ ये नहीं पता चल रहा कि किस चीज़ के मुतालिक बात हो रही है इसलिए ये इनडेफिनेट प्रोनाउन है। तो अब आप प्रोनाउंस की इन किस्मों को अच्छी तरह से समझने के लिए इस वीडियो को रिप्ले कीजिए और इसके साथ साथ पढ़ने और समझने की कोशिश जारी रखिए।